हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट स्किल टेस्ट के सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी के कुछ डाउट हैं और आपके स्किल टेस्ट भी होने हैं 17 को, तो आप स्किल टेस्ट में जाने से पहले अपने जो भी डाउट हैं उसको क्लियर कर लें तो बेहतर होगा। आज जो है 9 अगस्त है और 17 को आपके स्किल टेस्ट है। फिर भी कुछ कैंडिडेट हैं जिनको कि डाउट है। यदि आपके भी डाउट हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करें कि आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के स्किल टेस्ट में केवल टाइपिंग आएगी या इसके अलावा भी कोई चीज़ आएगी, ये आप लोग पूछ रहे थे। मैंने आपको बताया है कि जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के स्किल टेस्ट होंगे उसमें ओनली टाइपिंग होनी है, टाइपिंग ही होगी सिर्फ आपकी। तो ध्यान रखें कि आपको केवल टाइपिंग देना है, आपको ना ही पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड इनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और आपकी जो टाइपिंग होगी ऑन स्क्रीन होगी, ऑनलाइन टाइपिंग होगी। कंप्यूटर पे आपको ऊपर टॉप पर मैटर दिखाई देगा लिखा हुआ, उसी को देखकर आपको टाइप करना होगा। जो अभी नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले कभी कोई परीक्षा स्किल टेस्ट की नहीं दी है, यानी कभी भी उन्होंने इस कंडीशन को फेस नहीं किया है कि उन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया हो, तो वो ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से शायद चीज़ें ना समझ में आए। तो मैं फिर से बता दूं कि आप जब जाएंगे सेंटर पर, अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, आपको कंप्यूटर सिस्टम यानी सभी को डेस्कटॉप अलग अलग मिलेंगे। आपको वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपने कीबोर्ड को चेक करना है। जो आपको वहाँ पे कीबोर्ड अवेलेबल हो, सबसे पहले सारी की को प्रेस करके चेक करिए कि सभी की प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कोई समस्या लगती है कि नहीं मेरे कीबोर्ड सही नहीं है, या कीज़ को बहुत प्रेस करना पड़ रहा है, सही नहीं है, पुराने कीबोर्ड हैं, या कोई और फॉल्ट समझ में आए, तो तुरंत आप उसको चेंज करवाइए अपने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। ध्यान रखिए जब आपके टाइम शुरू हो जाता है, जब आपका कुल मिला के 30 मिनट आपको कंटिन्यू टाइपिंग करनी होगी, तो अगर आपका जब ड्यूरेशन चालू हो गया तो आप उसके बीच में नहीं बोल सकते कि मेरा कीबोर्ड ख़राब है या कुछ ऐसा। तो आप इस चीज़ को पहले ही देख लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। हाँ, आप बीच में कब बोल सकते हैं, जब कभी नेटवर्क इशू होने की वजह से सिस्टम हैंग करने लगे और प्रॉपर चल नहीं रहा हो, तो आप कह सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड की शिकायत, माउस की शिकायत या डिस्प्ले आपको अच्छे से नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको पहले ही कहना होगा। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको कंप्यूटर सिस्टम ऐसा नहीं है कि तुरंत ऑन किया और तुरंत टाइपिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको कंप्यूटर सिस्टम ओपन मिलता है, आप वहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपका कीबोर्ड, माउस प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको जहाँ बैठे हैं, जिस सीट पर बैठे हैं, जिस चेयर पर बैठे हैं, उस चेयर में भी अगर आपको समस्या आ रही है कि आप मान लीजिए आपकी हाइट कम है और टॉप पर है वो, और अगर वहाँ पर अवेलेबल हैं चीज़ें, ठीक है, अगर सब सिमिलर है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहीं कहीं होता है कि कुछ जगह सीटें कुछ ऊपर होती हैं, कुछ नीचे, तो आप चाहें तो एक बार बात कर लें कि ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से जगह मिल जाए। और टाइपिंग स्पीड का बड़ा रोल होता है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड मेंटेन करनी है तो प्रॉपरली आप अच्छे से पहले बैठना सीखिए। अपने जो है पूरी बॉडी का बहुत अच्छे से प्रयोग करिए, वहाँ पर अपनी फिंगर टिप्स जो भी होती है उसको अच्छे से करिए, तभी आपकी स्पीड भी बढ़ती है। चाहे कोई भी टाइपिंग आप घर पे करिए, चाहे किसी भी जगह पर जाके करिए, आपके जो बैठने का तरीका होता है वो बेहतर होना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर आप बैठ के टाइपिंग करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। हाथ को अपने ऐसे सेट करना है कि वो चीज़ अच्छे से काम करे। हो सकता है आप अभी जहाँ पर टाइपिंग करते हो वहाँ की जो हाइट डिस्टेंस हो वो कम ज़्यादा हो, और आप जब नए जगह पर जाएं, यानी जो आपका सेंटर है वहाँ पर जब जाएं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा चेंज देखने को मिले। तो अगर सबके लिए एक ही जैसा चीज़ है तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग भी है वहाँ पर चीज़ें, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन ये पहले ही करना होगा, बाद में इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये जो मैं आपको सुझाव दे रही हूँ केवल इसी टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं, फ्यूचर में कभी भी आप टाइपिंग देते हैं तो इन सब चीज़ों का सभी कैंडिडेट को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं। आपको ये क्लियर हुआ होगा कि केवल आपको टाइपिंग देनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट इंग्लिश में ही टाइपिंग करेंगे। तो आप अगर इंग्लिश में ही कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको मांगी गई है। अगर आप पूछना चाहें कि मेरा 29 है तो क्या पास होंगे, तो नहीं होंगे। अगर कोई ये पूछना चाहे कि मेरा 40 है तो क्या ठीक है, तो बहुत ठीक है। मतलब ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो आप खुद से समझ सकते हैं। फिर भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके क्वेश्चन ये सब लेकर आए थे कि मेरी तो स्पीड इतनी ही है तो क्या होगा, क्वालिफाइंग है या नंबर मिलेगा।
तो देखिए इसमें पिछली बार वाले एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि जब आपका रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट जो आया था आपका, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिले थे कैंडिडेट को, ओनली रिज़ल्ट आया जिसमें कैंडिडेट के नेम, फॉर्म नंबर ऐसा कुछ था। तो पिछली बार क्या किया था उन्होंने ये तो नहीं पता, लेकिन इस बार आप इतना ही करिए कि 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी है तो इससे ज़्यादा करिए। एक्यूरेसी के लिए कुछ कैंडिडेट बता रहे थे कि किसी ने बोला है कि 85 होना चाहिए, कोई बोल रहा है 65% एक्यूरेसी। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना 100% दीजिए कि हम ऐसा कोशिश करें कि मेरी गलती ही ना हो, और गलती हो तो 10-12 से ज़्यादा गलतियां ना होने पाए, और लाइन स्किप ना हो ये ध्यान रखें। लाइन स्किप का मतलब मेरे ख्याल से सभी समझते होंगे। जैसे एक बात करें कि जैसे ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे दूसरी लाइन रखी है, तीसरी लाइन लिखी है, ठीक है, आप टाइपिंग करते आ रहे हैं और आपका ध्यान नहीं गया, डायरेक्ट आप अगली लाइन पे चले आए, मतलब एक लाइन ही स्किप कर दिया, तो जो बाद वाली लाइन आप टाइप करेंगे वो भी आपके एरर में ही काउंट हो जाएगा, और आप जो मैटर टाइप करेंगे वो आपका कम टाइप होगा, ठीक है। तो इन सब का भी ख्याल रखें कि अपना पूरा फोकस उतने टाइम तक सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, और आप जो है प्रॉपर तरीके से उतनी टाइपिंग कर पाएँ जितना आपको मैटर दिया गया था। एक बात और है, अगर अभी भी आप अकेले बैठ के टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा सा भीड़ में या अपने घर में भी कर रहे हैं टाइपिंग, तो फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके आने जाने से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कोई अगर आपके घर में है तो आप उनके सामने ही टाइपिंग करिए ताकि एक आपकी आदत बनी रहे। वहाँ जाने पर जब 100-200 बच्चों के बीच में अगर आप बैठ जाएंगे और आपको एक लगेगा, जब कीबोर्ड के साउंड सुनाई सिर्फ देते हैं कानों में, तो ऑटोमेटिक डर लगता है कि मेरे बगल वाला तो बहुत तेज कर रहा है, उसको तो आ नहीं रहा, मतलब थिंकिंग आती रहती है। और जिनको प्रैक्टिस है, जो हमेशा देते रहते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे, जो नए लोग हैं उनके साथ ये समस्याएं आ जाती हैं टाइपिंग में। तो इसी वजह से होता है कि जब टाइपिंग टेस्ट कराई जाता है कहीं पर भी, तो अगर 100 सीट है, अगर स्किल टेस्ट के लिए कितने लोगों क्वालिफाई, लगभग 600 लोग को बुला लिया जाता है, क्योंकि आप जान लीजिए कि 100 की सीट में 600 लोग को बुलाने का मतलब है कि मैक्सिमम 400 लोग लगभग ऐसे होते हैं जो टाइपिंग ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये होता है। ठीक, जो लोग देते होंगे वो इस बात से ज़रूर सहमत होंगे, बाकी जो नए कैंडिडेट हैं वो समझ लें कि इस तरीके से आपको वहाँ पर अपने स्पीड को तो मेंटेन करना ही है, साथ से खुद को भी मेंटेन करना, मतलब मेंटली रूप से प्रिपेयर होना है वहाँ टाइपिंग के लिए, ठीक है। जैसे एक दौड़ होती है ना, रेस फिजिकल होता है, वही आपका यहाँ पर वो भी होता है, ठीक है। तो आपको फिजिकली और मेंटली रूप से दोनों तरीके से प्रिपेयर्ड होकर टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट में जाना चाहिए, चाहे अभी का टेस्ट हो चाहे जब का भी आप टेस्ट दे रहे हैं। ये जो मैं आपको छोटे टिप्स दे रही हूँ ये आपको बहुत काम आएंगे, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और आप अच्छा करेंगे भी, ठीक है। तो आप 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी डिमांड है तो वहाँ करना है। एक्यूरेसी आप कोशिश करिए मेरी गलती ही ना हो, 96-98% अगर आप एक्यूरेसी पे जा रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है। दूसरी बात करें, अगर कुछ अभ्यर्थी हैं 1-2% जो हिंदी में ही करना चाहें और उनको अभी डाउट है कि मैं फ़ॉन्ट कौन सा चूज़ करूं, मंगल फ़ॉन्ट या कुर्तीदेव, तो अगर कोई अभी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए बेकार है, फिर इतना पॉसिबल नहीं है कि 10 दिन में आप 25 की स्पीड और एकदम एक्यूरेसी के साथ मंगल या कुर्तीदेव पे कर लेंगे। जो अभ्यर्थी पहले से करते हैं, अगर आप मंगल फॉन्ट पे करते हैं तो आप उसी पे करते रहिए, कुर्ती देव पे करते हैं तो कुर्ती देव पे करते रहिए, वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। ये तो समस्या आपकी दूर हो गई। और कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि क्या हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा, तो आपको स्क्रॉल करना नहीं पड़ेगा। जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रॉल का मतलब समझ रहे होंगे, ये पेज है, जैसे यहाँ मैटर लिखा हुआ है, अब ये मैटर नीचे चला है, आपको इतना ही दिख रहा है, नीचे वाला देखने के लिए माउस के थ्रू नीचे ऊपर इसको टॉप बॉटम पे करना पड़ता है। आप जब वर्ड या किसी एक्सेल पर या कहीं काम करते हैं तो आप देखते होंगे इसका प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे चूंकि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डेवलप किया गया रहता है इस तरीके से कि जब हम टाइपिंग करते जाएं और इंटर करके नीचे आएंगे तो ये ऑटोमेटिक ये लाइन अपने आप नीचे होती जाएगी, आपको स्क्रॉल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी जो डाउट था आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे स्क्रॉलिंग में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, और कुछ एग्जाम है जहाँ पे स्क्रॉलिंग करनी भी पड़ती है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुद से स्क्रॉल करना पड़ता है, वहाँ आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा आपको। और दूसरी बात करें कि
आप लोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में ये सारे क्वेश्चन तो पूछ ही रहे थे। दूसरी बात, आप लोगों की तरफ से, सभी कैंडिडेट की तरफ से बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है कि सिर्फ एमटीएस की जो वैकेंसी है, न्यू वैकेंसीज मतलब न्यू रिक्रूटमेंट 2024 दिसंबर में आएगा कि नहीं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये जो चीज़ें पता चली हैं ये गलत है। दिसंबर में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है इसके आने की, ठीक है। तो आप जो अभी कर रहे हैं उसको करिए। जो वैकेंसी अभी इनकी पेंडिंग है पहले इनको वो तो क्लियर करने दीजिए। तो जितनी भर्ती आपकी इसमें निकाली गई है, चाहे किसी में कम सीटें हो ज़्यादा सीटें हो, सभी के जो है फाइनल दिसंबर तक हो पाएंगे, ठीक है। और कहो तो दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग शायद आपको 25 में मिले, ज़रूरी नहीं है आपको 24 में मिले। 24 में पॉसिबिलिटी ज्वाइनिंग की बहुत कम है, मिलेगी तो 25 में। और बाकी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी आपकी दिसंबर तक। लेकिन नए रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग को लेकर तो अभी नहीं संभावना है बिल्कुल। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे ख्याल से रॉन्ग है, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। बाकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी जो डाउट कर रहे थे उनकी चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। बाकी चीज़ें मैंने और भी वीडियो के माध्यम से आपको समझाई हैं, बताई हैं। ज़रूरत हो तो देख लीजिएगा, अन्यथा अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपनी टाइपिंग को अच्छे से करिए। और टाइपिंग में अगर आपको कोई अभी भी समस्या आ रही है कि आप कोई दिक्कत फेस कर रहे हैं सामने, कि वो चीज़ें नहीं सुधर रही हैं, तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताया जाएगा। और टाइपिंग सॉफ्टवेयर की बात करें कि किस पर आपको प्रैक्टिस करना है, तो मैंने कई बार बता दिया है आपको कि आप कोई भी चूँकि इंग्लिश टाइपिंग करनी है, इंग्लिश टाइपिंग कहीं भी आपको मिल जाती है। जैसे एक टाइपिंग मास्टर पे मिल जाती है, बाबा टाइपिंग पे मिल जाएगी, इंडिया टाइपिंग पे मिल जाएगी। ये सब कुछ फेमस साइट्स हैं जहाँ पे हमें अच्छे से मिल जाता है। JR भी है, लेकिन JR मैंने बताया बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है कि पैसे वेस्ट होते हैं। लाइसेंस वर्जन है, इसमें आपको परचेज़ करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ जाता है। तो ये ना करें, बाकी चीज़ों पर आप करते रहिए। बाकी और भी प्लेटफॉर्म होंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं जिस पर आपकी इच्छा हो। मैंने कुछ सुझाव दे दिए हैं, अगर आपको लगता है ठीक है तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस खूब करिए, अब समय नहीं है तो अभी जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, अभी फ़िलहाल अगर आपके किसी लोग इसमें से किसी भी कैंडिडेट का अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा तो वो है 23 को, आपका स्किल टेस्ट 17 को ही ख़त्म हो रहा है। तो आप उसको तो आपको पढ़ना ही है साथ साथ, लेकिन इसमें भी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुँच सकें। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छे से बेहतर से तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।